क्या आप जानते हैं वो कौन सा दिन होता है जब सृष्टि की लय फिर से बदल जाती है, जब रुके हुए शुभ कार्यों को फिर से आरंभ करने की अनुमति मिलती है। हाँ, वो दिन देव उठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। कहते हैं जब भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं तो पूरी सृष्टि में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। देवता, ऋषि मुनि और मनुष्य सबके जीवन में शुभ समय शुरुआत होता है। पाषाण शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और ठीक कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागृत होते हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है देव उठनी एकादशी। अब सवाल उठता है, देव उठनी एकादशी 2025 में कब है? पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 1 नवंबर सुबह 9:12 से होगी और समाप्ति 2 नवंबर रात 7:32 पर। शास्त्रों के अनुसार जब एकादशी तिथि सूर्योदय के समय होती है तो व्रत उसी दिन किया जाता है। इसीलिए इस वर्ष देव उठनी एकादशी का व्रत 2 नवंबर 2025 को रखा जाएगा। और जानते हैं इसका सबसे खास महत्व क्या है? इस दिन भगवान विष्णु के जागते ही शादी, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है, यानी अब शुभ समय आ चुका है। शास्त्रों में लिखा है, जो व्यक्ति सच्चे मन से इस दिन व्रत रखता है और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। घर में सुख, शांति और धन की वृद्धि होती है और जीवन में समृद्धि का वास होता है। अब बात करते हैं पूजा की विधि की। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करें, फिर पीले वस्त्र धारण करें क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को प्रिय है। पूजा स्थल को साफ करें और वहां विष्णु लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करें। अब उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं और पीले फूल, चंदन, पंचामृत का भोग लगाएं। दीपक जलाकर भगवान से प्रार्थना करें कि जैसे वे 4 महीने बाद जागे हैं, वैसे ही हमारे जीवन में भी नई चेतना, नई शुरुआत हो। फिर ध्यान पूर्वक देव उठनी एकादशी की कथा सुने और अंत में आरती करें। कहा जाता है जो इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करता है, उसके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। और यही कारण है कि इस दिन को शुभ आरंभ का पर्व कहा जाता है। तो इस देव उठनी एकादशी 2025 भूलिएगा नहीं। 2 नवंबर को भगवान विष्णु को जगाइए, भक्ति के दीप जलाइए और अपने जीवन में खुशियों का नया अध्ययन शुरू कीजिए। जय लक्ष्मी नारायण।